हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज शुरू की है। तो आज हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो हम सिर्फ इसके डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हमारा मेन कंसर्न ये होगा कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टिंग करते वक्त, ताकि हम कम से कम रिस्क लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना सीख सकें। तो आज हम लोग इसी रिलेटेड कुछ चार चीजों पे फोकस करेंगे, जैसे एज अ बेंचमार्क कैसे यूज करते हैं, सेंटिमेंट इसमें किस तरह से अच्छा होता है खराब होता है, मार्केट करेक्शन किसे कहते हैं और मार्केट क्रैश क्या होता है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। तो हम लोग चलते हैं लाइव एक बार एनएससी की वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, और वहीं से सीखना आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं और आप यहाँ देख रहे हो कि निफ्टी 50 लिखा हुआ है। तो अब इसमें 50 कहाँ से ऐड हो गया? अभी तक तो हमने सिर्फ निफ्टी की बात की थी। बेसिकली निफ्टी 50 50 बड़ी कंपनियों का समूह आप समझ सकते हो, और जिसे शॉर्ट में ज्यादातर लोग निफ्टी ही कह देते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एक बार बीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सेंसेक्स लिखा हुआ है और ये 30 कंपनियों का समूह है। तो अब आप सोच रहे हो कि हमें सेंसेक्स देखना चाहिए या निफ्टी को देखना चाहिए। देखो, ये तो आपकी मर्जी है। बहुत सारे इन्वेस्टर सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर जो वो निफ्टी को फॉलो करते हैं। बट मेरा पर्सनल व्यू मानो तो सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों का समूह है, जबकि जो निफ्टी है 50 कंपनियों का समूह है। तो 50 कंपनीज है तो शायद ज्यादा ब्रॉडर व्यू आपको मिल जाएगा। तो मैं पर्सनली निफ्टी को फॉलो करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला, कि जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि निफ्टी 50 जो है आज 260 पॉइंट ये गिरा है नीचे। तो इसका मतलब लोगों को क्या लगता है कि यार मार्केट गिर गया है, तो बहुत पैनिक होना शुरू हो जाते हैं लोग, सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसी तरीके से जब अगर मार्केट थोड़ा सा उठ जाता है तो वो थोड़े से खुश हो जाते हैं कि यार मार्केट बढ़ रहा है। बेसिकली इन दोनों इंडिसेस से लोगों को थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है। इसके अलावा कई बार लोग इन्हें एज अ बेंचमार्क भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कि मान लेते हैं कि आपने 10 बड़ी बड़ी कंपनी में जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब आप ही देख रहे हो कि जो आपने लास्ट 5 सालों के अंदर में जो रिटर्न जनरेट किए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको कंपेयर तो करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, एज अ बेंचमार्क निफ्टी 50 को कंसीडर कर लिया कि लास्ट 5 सालों में निफ्टी 50 ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के लिए, कि निफ्टी 50 ने अगर लास्ट 5 सालों में 14 से 15% का अगर सीएजीआर मेंटेन किया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और आपने मेंटेन किया 19 से 20% तक का, तो मतलब है कि आपने ज्यादा अच्छा काम किया है। पर लेकिन अगर ये 14-15% निफ्टी का होता और आपने करा होता 12 से 13%, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अंडर परफॉर्म किया, आपने निफ्टी 50 की रिस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब ज्यादातर जो आम निवेशक है इसको एज अ बेंचमार्क यहाँ तो नहीं देखते हैं, पर जब उन्हें अगर कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो वहां जरूर देखते हैं, और पर्सनली देखना चाहिए भी। तो अगर आप मेरी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड जितनी वीडियोस अगर आप वो देखते होगे तो आपको तो ये पता होगा, क्योंकि मैं वहां पे चार्ट भी शो करता हूँ। तो मैंने किन्हीं दोस्त ऐसे ही रैंडमली मैंने उठा लिए थे म्यूचुअल फंड, जिसमें से एसबीआई का है ब्लू चिप फंड। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आकर के कि इसमें किस तरीके से यहाँ पे कंपेरिजन होता है। तो मैं परफॉर्मेंस में जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे लिखा हुआ है कि जो एसबीआई ब्लू चिप फंड है इसने लास्ट एक साल में 5.15% का रिटर्न दिया है। जबकि इनका जो बेंचमार्क था, आप देखोगे यहाँ पे बीएससी 100 जो था उसने 6.5% का रिटर्न दिया था। और अगर सेंसेक्स की बात करें जो कि एडिशनल बेंचमार्क है, तो उसने 4.82% का। ये था लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 3 ईयर का भी कंपैरिजन आप कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो कि एसबीआई ब्लू चिप ने लगभग 18% का रिटर्न दिया है, जबकि इनका जो बैंक बेंचमार्क था उसने 90% का रिटर्न दिया था। तो इसके हिसाब से आप देखोगे लास्ट 5 ईयर का भी। तो इससे आपको पता क्या चला कि जो एसबीआई का जो ब्लू चिप जो फंड है, इसे लास्ट 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाहे लास्ट 1 साल, लास्ट 3 साल या लास्ट 5 साल का भी, तो अपने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इवन अगर आप देखोगे कि जब से ये फंड शुरू हुआ था 14 फरवरी 2006 से, तो इसने अभी तक 11.73% का रिटर्न जनरेट किया, जबकि बेंचमार्क ने 12.80% का। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड अपने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे म्यूचुअल फंड को देखें जो ये एक्सिस का स्मॉल कैप कैटेगरी का है, तो यहाँ पे भी हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस में तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। हालांकि जो पिछला मैंने देखा था एसबीआई का, वो कैसा था, एक ब्लू चिप फंड था, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां। और अभी जो हम देख रहे हैं ये एक्सिस का स्मॉल कैप है, मतलब छोटी छोटी कंपनियां। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, मतलब जो 250 कंपनियां हैं स्मॉल कैप की, और वो इनका बेंचमार्क हो गया है। तो इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया आप यहाँ देख सकते हो कि लास्ट एक साल में 12.5% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने। जबकि जो इसका बेंचमार्क था वो सिर्फ 6% के आसपास का था।
इसी तरीके से लास्ट 3 साल में 31% का था और इसका बेंचमार्क था 28% का। और लाइंस अगर आप ये देखोगे तो ऑन कंसिस्टेंट बेसिस जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है अपने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन निफ्टी 50 के रिस्पेक्ट में भी आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इससे आपको पता चला, हालांकि कोई मैं देखो इन्वेस्टमेंट का सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि एसबीआई ब्लू चिप फंड में पैसा डाला है तो वहां से निकाल लो और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो निफ्टी 50 है और ये जो सेंसेक्स है, या जो इस तरीके के जो बहुत सारे इंडेसेस होते हैं जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, या निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी जो होते हैं, तो इनका यूज बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब कोई म्यूचुअल फंड ले रहे होते हैं तो उनके साथ कंपेयर करने में इस्तेमाल करते हैं एज अ बेंचमार्क। आई होप कि अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह के इंडेक्सेस को एज अ बेंचमार्क किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पे, निफ्टी 50 का चार्ट है और आप यहाँ देख रहे होगे लास्ट कुछ दिनों से ये जो मार्केट है ये गिरा जा रहा है। तो मतलब ये थोड़ा सा सेंटिमेंट, थोड़ा सा रिस्क वाला लोगों के दिमाग में डाल देता है, लोगों को फियर वाला लोगों के दिमाग में डालता है कि यार मार्केट गिर रहा है, इस वक्त पे पैसा निकाल लेना चाहिए, ऐसा कई लोगों को डर लगता है। जबकि कई सारे इन्वेस्टर्स को ये बात पता है कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं वो सही प्राइस पे अवेलेबल हो जाती है, तो सबसे अच्छा टाइम होता है। उसी तरीके से जब ये मार्केट जैसे ये उठ रहा था तो यहाँ पे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने मान लो अगर कभी पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो उनको बढ़ता हुआ दिखता है तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंट को अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है इस चीज से। तो अब ये बात करते हैं कि सेंटिमेंट खराब क्यों होता है और ये अच्छा क्यों होता है। तो देखो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चीजें जो होती है न्यूज से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्लियर करते जाऊंगा। अभी मान लो कि अभी नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, और अचानक से सन 2024 में ये गवर्नमेंट गिर जाए, तो आपको क्या लगता है क्या मार्केट गिरेगा? नहीं। अब इसी का अपोजिट एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 2024 में ही मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दोबारा से आ जाए और बड़ी बहुमत से आ जाए, तो आपको क्या लगता है तब मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से आती है तो मार्केट को एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ शायद इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है बीच में अगर कोई एक्शन लेता है तो। और कुछ गवर्नमेंट होती है जैसे कि कुछ बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा देती है, कुछ होती है जो बिजनेस ज्यादा बढ़ावा नहीं देती। तो अगर मैं मान के चलूं कि अभी मोदी जी की जो गवर्नमेंट है बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा देती है तो लोगों का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो शेयर प्राइस है ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो इससे भी लोग फायदा उठाते हैं। इसके अलावा जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना आया था तो उस टाइम पे एक फियर का माहौल आ गया था, पूरे वर्ल्ड वाइड पे लॉकडाउन हो गया था, तो उस टाइम पे मार्केट गिरा भी था। तो वो सेंटिमेंट खराब होता है। या फिर जो आरबीआई अगर कोई पॉलिसी लेकर आ जाए, अगर कोई फेवर में आ जाए हमारे मार्केट के तो मार्केट उठता है, कोई अगेंस्ट में आ जाए तो मार्केट गिरता है। इसके अलावा आपने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा। अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे लोगों का जो सेंटीमेंट है वो अच्छा होता है और खराब होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो भी रिएक्ट करता रहता है कि ये ऊपर भी जाता है और ये नीचे भी जाता है। तो ऐसा तो होता रहेगा। तो मुद्दा क्या है कि हम इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं ये जानते हैं कि अब ये डेली पे है। मैं इसको क्या करता हूँ वीकली बेसिस का एक चार्ट लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहला होता है मार्केट करेक्शन, दूसरा होता है मार्केट क्रैश। ये क्या होता है जब आप ये समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थोड़ा बेटर हो जाएगा। देखो अभी जब मार्केट यहाँ की बात करो इस जगह पे, ये 18 अक्टूबर 2021 की बात है जो अभी रिसेंट में मार्केट ने हाई बनाया था 18,600 के आसपास का निफ्टी था। और उस टाइम के बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ तो मार्केट में पैनिकनेस आ गया कि भाई बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पैसा निकाल लो ऐसा ऐसा। और बहुत सारे लोगों ने डर डर के पैसा निकालना भी शुरू हो गया। बट आप देखोगे यहां से ये गिर कर कहाँ गया था, लगभग 15,200-300 तक गया और फिर वापस ये ऊपर उठ गया था। तो अगर यहां से उठ करके वापस चला जाता है, समझना इस बात को, तो इट मींस कि ये जो है ये मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, ये मार्केट करेक्ट हुआ है। मतलब क्या हुआ कि जो भी इसका हाई था उसके रिस्पेक्ट में अगर 10 से 20% के बीच में अगर मार्केट गिरता है तो ये मार्केट करेक्ट होता है। इसको एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लो आप रनिंग कर रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कई किलोमीटर तक बिना रुके जिंदगी भर भागते रहोगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है अगर आप कोई रेस भी कर रहे हो तो आप थकोगे, पानी पी सकते हो। तो इस चीज के जो आपने ब्रेक लिया ना, थोड़ा सा आपने थका, आपने पानी पिया, एग्जाम्पल के लिए समझना आप इसको, तो ये समझो कि मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुआ। सिंपल। अब मार्केट क्रैश क्या होता है कि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। अनएक्सपेक्टेड कैसे कि आप रेस कर रहे थे और आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो जाहिर सी बात है ना, आप गिरोगे बहुत बुरी तरह। तो इसका एग्जांपल मैं आपको अभी इससे थोड़ा सा पहले ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब कोरोना वायरस आया था
तो आप यहाँ नोटिस करोगे लगभग 12,000 के आसपास का हाई था और वहां से 7,500 के आसपास चल गया था। तो यहाँ तो आई थिंक 30% से 40% के बीच में निफ्टी और निफ्टी बैंक ये सब गिरे थे। तो इसको बोलते हैं मार्केट क्रैश होना, कि मार्केट बहुत बुरा क्रैश हो गया। अब एक लोगों के दिमाग में इस 2020 के बाद से एक मिसकंसेप्शन है, मैं वो भी इस वीडियो से क्लियर कर देता हूँ। जिस तरीके से 2020 में मार्केट गिरा, तो मुझे या बहुत सारे लोग जो इस मार्केट में पहले से थे, तो हम लोगों ने ये जज किया कि मार्केट कितने समय में ऊपर उठ सकता है। अब कोरोना वायरस जो भी ये आए थे, इसको बहुत ही सही तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और बाहर की जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट, उन्होंने इसको कंट्रोल किया, इसको बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन पहुंचाया, सब ठीक हो गया। तो अब जो बोलने वाला हूं इसको अच्छे से समझना, कि जब मार्केट किसी टेम्परेरी रीजन की वजह से करेक्ट होता है या क्रैश होता है, तो बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर जाएगा। अभी टेम्परेरी कैसे हुआ? क्योंकि कोरोना का बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकाला गया और बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया। बट इमेजिन करो कि अगर इसका वैक्सीनेशन नहीं बनती, तो ये टेम्पररी नहीं, परमानेंट रीजन बन जाता और मार्केट को ऊपर आने में बहुत साल भी लग सकते थे। इसको थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन के लिए मैं एक बार थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ, सन 2008 के आसपास का, जब आपको पता है कि उस टाइम पे रिसेशन टाइप की चीजें आई थी। इसको मैं काम करता हूँ, मंथली ले लेता हूँ ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे और चीजों को देख लेंगे। तो आप इसमें देखोगे कि इस जगह पे मार्केट ये 6,000 के आसपास हाई था और वहां से गिरा था लगभग 2,500 के आसपास ये मार्केट आ गया था। तो ये बहुत बुरा वाला क्रैश हुआ था, और क्योंकि रिसेशन की वजह से आया था और तुरंत इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिला। तो ये देखो कब हुआ था, दिसंबर 2007 के आसपास, और इसका हाई कब आके तोड़ा है वापस से? 2014, मतलब 6 साल लग गए वापस से ऊपर जाने में। जबकि 2020 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि कब गिरना शुरू हुआ था, जनवरी 2020 को, और उसके बाद धीरे धीरे गिरा, और ये कब, नवंबर 2020 को ऊपर भी आ गया और फिर चलता चल गया ऊपर। तो ये बहुत जल्दी रिकवरी हो गई, वी शेप रिकवरी हो गया, ऐसी उम्मीद थी भी नहीं। बट अगर ये कोरोना वायरस लंबे समय तक रह जाता, कोई वैक्सीनेशन नहीं बनती, तो शायद यहाँ पे दिक्कत आ सकती थी। तो अब समझना क्या है, कि जब मार्केट करेक्ट होता है, तो जैसे हम पानी पीते हैं ना, रेस का एग्जांपल लिया था, तो मैं यहाँ पर्सनली क्या करता हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें और ज्यादा बढ़ा देता हूँ। बट अगर मार्केट क्रैश होता है, जो कि आप ध्यान में रखना कि हर 10 साल में कभी ना कभी एक बार तो ऐसा होगा, या कई बार तो ऐसा 2 बार भी हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मार्केट क्रैश हुआ है और किसी टेम्पररी रीजन की वजह से हुआ है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस जगह के आसपास मैंने की थी। एग्जैक्ट कोरोना वायरस के टाइम पे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो घर में लिमिटेड मनी हो गया था, ज्यादा था भी नहीं, पर जैसे ही थोड़ी चीजें रिकवर होने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ मंथ से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। और हमारी फैमिली का एक छोटा सा टारगेट था, जिसे हमने यहाँ पे पूरा भी किया, कि हम लोग अभी तक रेंटेड हाउस पे रहते थे, पर अब हमारा जाकर अपना घर बन रहा है। तो इसका हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, इस मार्केट के क्रैश होने का। इवन अगर कोरोना वायरस थोड़ा लंबा भी चलता ना, और मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर भी दी, तो इसको हो सकता है 4-5 साल लग जाते, पर मुझे पता था कि ये उठ जाएगा। तो इस समझने वाली बात क्या है, कि जब मार्केट क्रैश होता है या जब मार्केट करेक्ट होता है, तो इस वक्त में ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। ये जो निफ्टी और ये जो डायरेक्शन आपको देती है कि भाई मार्केट गिर रहा है, तो बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनी वो अंडर वैल्यूड हो गई होंगी। मतलब क्या, कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके रिस्पेक्ट पे बहुत सस्ते में वो ट्रेड हो रही है। अब ज्यादातर लोग को ये जानकारी लगता है कि छोड़ो यार, अभी पैसा क्यों लगाएं, एक काम करते हैं, जब मार्केट दोबारा कभी क्रैश होगा ना, तभी लगाएंगे, अचानक से रिच बन जाएंगे। अब देखो, एक ख्याली पुलाव बनाने के लिए बहुत अच्छा है, पर रियलिटी बता दूं, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर पाया, क्योंकि मैं कई सालों से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, धीरे धीरे करके, इससे बहुत साल पहले से। तो जब थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, कई बार मैंने लॉसेस भी लिए, कई बार मैंने प्रॉफिट भी लिए, तो मुझे एक जो एक्सपीरियंस मिला था, मैंने कंपनियों को सेलेक्ट करना सीख लिया था, कि अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करते हैं। तो जब ये लॉकडाउन यहाँ पे पड़ा था, जब मार्केट यहाँ बहुत बुरा क्रैश हुआ था, तो उसके रिसेंट मंथ्स में मैंने उन सभी कंपनियों को देखा। बहुत सारी कंपनी मैंने देखी थी, मतलब सच बताऊं तो मैं 40-50 कंपनियों को फिल्टर किया था, कौन सी ऐसी कंपनी जिसमें पैसा मेरा मल्टीप्लाई हो सकता है। और उनमें से टोटल मैंने 5 से 7 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, जिसमें कई कंपनियों में मेरा 5 गुना, कई में 8 गुना, कई में 10 गुना पैसा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैंने ऐसा करा, बहुत सारे जो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस, उन्होंने 20-20 गुना, 50-50 गुना भी पैसा बनाया होगा, नो डाउट। पर बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी थे जो सिर्फ 1.5 गुना या 2 गुना में ही रह गए। तो इस एग्जाम्पल से मैं कहना क्या चाहता हूं, कि मार्केट जब क्रैश होता है या मार्केट जब करेक्शन करता है, तो इसका इस्तेमाल भी आप तभी ज्यादा कर पाओगे जब आपको मार्केट की समझ ही होगी। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी वो कंपनी सेलेक्ट करूं, क्योंकि 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं अभी।
सोचो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वो कंपनी है जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न आएगा। क्योंकि देखो ये अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों के लिए थी, बट किसी ने अपना पैसा डबल किया, किसी ने 5 गुना किया, किसी ने 10 गुना किया, किसी ने 50 गुना भी किया। ये सब आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप अभी से धीरे धीरे मार्केट को सीखना समझना शुरू कर दोगे, मैं नहीं कह रहा मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर दो, पर मार्केट को सीखना समझना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, तो इतना पता है कि ये जब अपॉर्चुनिटी ऐसी कभी भी दोबारा आपके पास आएगी तो आप बहुत ही अच्छा पैसा बनाओगे। और अगर ये ऐसी अपॉर्चुनिटी तुरंत से नहीं भी आती है ना, तो भी ऐसा नहीं कि इसमें कोई लॉस होता है आपको। एफडी के रिस्पेक्ट में, गोल्ड के रिस्पेक्ट में, या कहूँ रियल स्टेट के रिस्पेक्ट में भी ना, आपको अभी भी बिना मार्केट क्रैश हुए भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको देकर जा सकता है। और एक लास्ट चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो एक अपॉर्चुनिटी तो होती है, बट जब यहां से आपका पैसा गिरता है ना, तो वो फियर भी होता है, वो डर भी होता है कि जब अचानक से, आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, कि आपने 1 लाख रुपए पैसा डाल रखे थे, वो 1 लाख अचानक से 40,000 हो जाए, इमेजिन कैसा लगेगा। तो इसलिए कभी भी अपने एसेंशियल मनी को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ना डालें। मैं तो कभी नहीं डालता हूँ, क्योंकि एक बार जब शुरुआत की तो वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2017 की बात है, मुझे सारा शेयर्स बेच करके मुझे निकालने पड़े थे। अब हालांकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ठीक था तो मैंने प्रॉफिट में ही निकाला, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी मैंने दोबारा ये मिस्टेक नहीं की। कभी भी अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में मत डाल देना, क्योंकि अगर 1 लाख से नीचे गिर के 40,000 हो गया ना, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कभी यूज कर ही नहीं पाओगे, आपके पास फंड होगा ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि मान लो मेरे पास 50,000 रुपए हर मंथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा मैं डाल ही दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें से 5,000 से 10,000 रुपए या तो कैश या हाई लिक्विडिटी किसी एसेट में डाल के रखूंगा, कि जब अगर मार्केट क्रैश हो तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वहां से पैसा निकाल करके मैं अपने फंड को, जो अच्छी अच्छी कंपनी जो मेरे को अब सस्ते में मिल रही है, जो मार्केट जब हाई होता है ना तो उस टाइम नहीं मिलती, तो मैं उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकूं। तो कुछ कैश होना जरूरी भी है। तो प्लीज कभी भी सारा पैसा एसेंशियल मनी मत डाल देना, बस इस चीज को ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये 50 बड़ी कंपनियों का समूह है, 30 बड़ी कंपनियों का समूह है। मार्केट की डायरेक्शन को देखने में थोड़ा सा हेल्प करता है, कि इंडिकेशन लग जाता है कि मार्केट उठ रहा है या गिर रहा है। मार्केट किस वजह से सेंटिमेंट यहाँ खराब होता है, न्यूज के बेसिस पे, अलग अलग न्यूज़ से मैंने आपको बता दिया, ये सब चीजें चलते रहती हैं। और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट जब करेक्ट होता है या क्रैश होता है, तब सबसे ज्यादा आती है कि आपको अच्छी कंपनी के स्टॉक आपको सही रेट पे मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात थी निफ्टी 50 की। अगर एग्जांपल के लिए आपने आईटी फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप निफ्टी आईटी को आप ट्रैक कर सकते हो, कि निफ्टी आईटी जब ऐसे बहुत बुरी तरह गिरेगा, तो वहां पे आपको आईटी फील्ड में बहुत सारी अच्छी कंपनी मिल जाएंगी, जिसको आप सही रेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप फार्मा भी कर सकते हो, निफ्टी फार्मा भी है। तो इस इंडिसेस का यूज आप ये जानने के लिए कर सकते हो कि उस पूरे सेक्टर में क्या कोई करेक्शन आ रहा है, क्या कोई क्रैश हो रहा है, ताकि जो अच्छी कंपनी के अच्छे फंडामेंटल जो स्टॉक्स हैं, वो आप उसको चूज कर सको और लंबे समय में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करो। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी आसान तरीके से। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। इसके अलावा अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत आती हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इवन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के लिए भी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं हम लोग। थैंक यू, बाय बाय।